अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। डियर स्टूडेंट, फिजिकल स्टेट्स हमारे पास 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये 3 फिजिकल स्टेट्स एक दूसरे में किस तरह से इंटर कन्वर्ट होती हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन सारी चीज़ों के आंसर्स हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड बाय सिंपल हीटिंग। डियर स्टूडेंट, हम सॉलिड जो कि एक हमारे पास फिजिकल स्टेट है, हम इसको जब हीट करेंगे तो हम इसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो ये हीट क्या करेगी, उस सॉलिड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी। अब जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो पार्टिकल्स बहुत ही फास्ट रेट के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। अपनी ही जगह पे वो वाइब्रेट करेंगे, मतलब उनमें थरथराहट वगैरह पैदा होगी। सो एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर देयर वाइब्रेशनल मोशन बिकम्स सो फास्ट। सो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जो कि स्पेशल टेम्परेचर होता है, मखसूस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर उस सॉलिड की वाइब्रेशनल मोशन इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है दैट इट ओवरकम्स द कोहेसिव फोर्सेस। अब कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि सॉलिड के पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखती हैं, उनको आपस में जोड़ कर रखती हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक ख़ास टेम्परेचर पे जब सॉलिड पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल मोशन, उनके वाइब्रेट करने की रफ्तार, उनकी वाइब्रेट करने की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनके दरमियान जो बॉन्ड है, उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं जिन्होंने उन सॉलिड पार्टिकल्स को आपस में जोड़ कर रखा होता है, वो टूट जाती हैं, वो ओवरकम हो जाती हैं। अब जो फोर्सेस सॉलिड के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ कर रखती हैं, उन फोर्सेस का नाम है कोहेसिव फोर्सेस। ये ब्रेक हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, जब ये कोहेसिव फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो वो सॉलिड अपनी सॉलिड फॉर्म को छोड़कर लिक्विड फॉर्म में जाना शुरू करेगा, और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करेगा डियर स्टूडेंट, हम उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। डियर स्टूडेंट, इस मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड के पार्टिकल्स ना सिर्फ अपनी मीन पोजीशन को, ना सिर्फ अपनी सेंट्रल पोजीशन को छोड़ देते हैं, बल्कि जो उनकी अरेंजमेंट है वो भी बिगड़ जाती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। सो इसका मतलब है कि उनकी जब अरेंजमेंट ख़त्म हो जाएगी, जब पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से हट जाएंगे, तो इसका मतलब है सॉलिड क्या हो जाएगा, इस तरह से कोलैप्स हो जाएगा, बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास सॉलिड। सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो सॉलिड मेल्ट होकर किस में चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सॉलिड में हम देख सकते हैं जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग के साथ सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में अरेंज्ड हैं। इनमें जो अरेंजमेंट है एटम्स की, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट है। सो जब ये सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करेगा तो मेल्ट होने के बाद आप पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देख सकते हो, ये हैं लिक्विड के पार्टिकल्स। तो इनमें अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसका मतलब है सॉलिड में जब पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनकी अरेंजमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग। वेल, सेकेंड पैराग्राफ है हमारे पास, हीटिंग अ सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो अगर मेल्टिंग पॉइंट अभी अचीव नहीं हुआ, उससे पहले अगर हम सॉलिड को हीट कप करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो हीट है वो क्या करेगी, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी। मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना इस चीज़ को इंश्योर करता है कि उनकी मोशन बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड टेम्परेचर दैट वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो डियर स्टूडेंट, जब हम मेल्टिंग पॉइंट से बिलो, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे सॉलिड को हीट अप करते जाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा।
अब उनकी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उन पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर हम हीट करेंगे सॉलिड को, तो हीट अप करने की वजह से सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर देगा। लेकिन अब जब मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा तो वहाँ पे फर्दर जो टेम्परेचर है डियर स्टूडेंट वो अब इंक्रीज़ नहीं होगा। इंस्टेड अब जितनी भी हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे इस मोमेंट पे वो सारी की सारी यूटिलाइज हो जाएगी उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को जिस पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा हम उस टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, फिगर 14.1 में हमें एक आइस दिखाई गई है, ये क्या हो रही है, यहाँ पे मेल्ट हो रही है। तो आफ्टर मेल्टिंग दिस सॉलिड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। सो सेकेंड हमारे पास जो इंटर कन्वर्जन है डियर स्टूडेंट वो है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस। सो डियर स्टूडेंट, जब लिक्विड हीटअप होके गैस में कन्वर्ट हो जाएगी तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। अब इवेपोरेशन भी बोला जा सकता है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। हम इस कॉन्सेप्ट को भी इसी लेक्चर में ही समझेंगे आज। तो डियर स्टूडेंट, the molecules of a liquid keep on coming out from the surface of a liquid at all the temperature. So dear student, लिक्विड के पार्टिकल्स लिक्विड की सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और ये गैस की फॉर्म में जाएंगे किसी भी टेम्परेचर पे, एट ऑल द टेम्परेचर। सो डियर स्टूडेंट, ऑल द टेम्परेचर का मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर का तो आपको पता है, हाई टेम्परेचर पे तो ऑब्वियसली लिक्विड गैस में चला जाता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे भी लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में जा सकते हैं। जैसा कि जब आप हैंड वॉश करते हो सर्दियों के मौसम में तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हो आपके जो हाथ हैं वो खुश्क हो जाते हैं। इसी तरह से कपड़ों को जब हम गर्मियों में वॉश करते हैं या फिर सर्दियों में वॉश करते हैं तो दोनों खुश्क हो जाते हैं, सर्दियों में भी हो जाते हैं और गर्मियों में भी हो जाते हैं। ये और बात है कि टाइम थोड़ा सा ऑब्वियसली सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में कपड़ों को खुश्क होने में, क्लॉथ्स को ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन का जो डियर स्टूडेंट प्रोसेस है ये तमाम टेम्परेचर पे होता है, ये किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे नहीं होता। जो बॉइलिंग है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है, जैसा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है 100 से पहले वाटर बॉयल नहीं हो सकता लेकिन वेपोराइज हो सकता है। सो दिस escaping of molecules from surface is called evaporation, and it means this evaporation process happens at all the temperature. So heating a liquid increases the kinetic energy of its molecules. So dear student, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब लिक्विड को हीट अप किया जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो लिक्विड वेपर्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा। सो हीटिंग द लिक्विड फर्दर, जब हम लिक्विड को मज़ीद हीट अप करते जाएंगे, it also increases the kinetic energy so much that the interparticle forces are weakened. सो डियर स्टूडेंट, जब हम फर्दर लिक्विड को हीट अप करते जाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, मतलब वो फोर्सेस जो कि पार्टिकल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, तो जो फोर्सेस पार्टिकल्स के बिटवीन प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं और जिन फोर्सेस ने पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर रखा होता है वो फोर्सेस टूट जाती हैं। जब वो फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हमारे पास लिक्विड है वो किस में जाना शुरू हो जाएगा, बबल्स की फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा। अब ये लिक्विड से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगी एक बहुत ही रैपिड पेस के साथ, बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ। सो एट दिस स्टेज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। सो डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल प्रेशर की जो वैल्यू है वो होती है 760 टॉर इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। हम मिलीमीटर हाइड्रोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं या और भी बहुत सारे यूनिट हैं। सो एक्सटर्नल प्रेशर की जो वैल्यू है वो है 760 टॉर, 760 टॉर होती है। सो डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी लिक्विड को हीट अप करते जाते हैं तो उसके वेपर्स बनते जाएंगे, वेपर्स जितने ज़्यादा बनेंगे उनका प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते
एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, मतलब 760 टॉर्क के जब ये इक्वल हो जाएगा तो वो लिक्विड क्या करेगा, उस वक़्त बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो हम उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है बॉइलिंग पॉइंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, और एवेपोरेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। सो नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है, एट द बॉइलिंग पॉइंट द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड is used to convert it into the gaseous form। So dear student, जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा तो वहाँ पे अब जो हम फर्दर हीट देंगे वो हीट क्या करेगी, वो उस लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेगी, गैशियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। एंड ड्यूरिंग दिस, और इस मूवमेंट के दौरान जो टेम्परेचर है अब वो नहीं बढ़ेगा बल्कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। In other words, the heat provided is used only to break the forces of attraction between its particles। So dear students, इस सिनेरियो में अब जो हम हीट मज़ीद दे रहे होंगे वो दरअसल लिक्विड के दरमियान में जो पार्टिकल्स आपस में अटैच्ड होते हैं जिन फोर्सेस के थ्रू, वो टेम्परेचर, वो हीट जो हम फर्दर दे रहे हैं वो उन फोर्सेस को ब्रेक करेगी। तो जब फोर्सेस ब्रेक होती जाएंगी तो लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो लिक्विड बॉयल होके किस में जाना शुरू कर देगा, गैशियस फॉर्म में, और हम इस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपको कर्व से दिखा देता हूँ। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं मेल्टिंग पॉइंट, और ये है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। डियर स्टूडेंट, अगर हम पॉइंट सी पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड, और पॉइंट डी जो है यहाँ पे, अब लिक्विड को जब हम हीटअप करते जाएंगे तो ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, जिसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है डियर स्टूडेंट, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, कर्व का ऊपर की तरफ जाना इस चीज़ को शो करता है कि हीट करने की वजह से लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन पॉइंट डी पे ये लिक्विड बॉयल होना शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से ये किस फॉर्म में जाना शुरू हो रहा है, गैस की फॉर्म में। अब फर्दर जब हम हीट वगैरह देंगे तो आप देख सकते हो डी से ई तक आपको कर्व्स बिल्कुल कांस्टेंट नज़र आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर ना तो इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही डिक्रीज़ हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है तो उसके बाद जब हम हीट इंक्रीज़ करेंगे तो वो मज़ीद जो हम हीट इंक्रीज़ करेंगे वो अब टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी, बल्कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन उस लिक्विड के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ब्रेक कर जाएंगी। सो आई होप इस कॉन्सेप्ट की डियर स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट जो हमारे पास इंटर कन्वर्जन है वो है कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। सो व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब गैसेस को ठंडा किया जाता है, गैसेस के टेम्परेचर को लो किया जाता है, तो ऑब्वियसली उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है डियर स्टूडेंट वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। दोज मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोज टुगेदर विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सो डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी गैस को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के करीब आने की वजह से उनके दरमियान कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी क्रिएट हो जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, यह हमारे पास गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूर मौजूद होते हैं। द गैशियस पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। जब हम इनको कूल करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और कंडेंस होके एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जनरेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये गैस के पार्टिकल्स आपस में कंडेंस होके लिक्विड में चले जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, कंडेंसेशन बोलते हैं। वेल, तो नेक्स्ट है, इसका मतलब है कि जब गैस के पार्टिकल्स कंडेंस होकर लिक्विड में चले जाएंगे तो एट अ सूटेबल लो टेम्परेचर द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन bring the molecules so close that they are changed into a liquid form।
सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया था कि जब हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि वो गैस के पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लाती हैं और उनको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देंगी। सो डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। सो कंडेंसेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन the temperature of the gas remains constant until all the gas is changed into the liquid. So dear student, जब हम टेम्परेचर को लो कर रहे होंगे तो अब ये जो गैस का टेम्परेचर होगा ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, जिस टेम्परेचर पे गैस के पार्टिकल्स कंडेंस होकर लिक्विड में जा रहे होंगे, उस वक्त गैस का अपना जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैंने आपको बॉइलिंग में और मेल्टिंग में बताया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जितनी भी हमारे पास इंटर कन्वर्जन है जिसमें सॉलिड लिक्विड में या फिर लिक्विड गैस में या फिर गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में इंटर कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इन ट्रांजिशंस के दरमियान आपने याद रखना है टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था कि ये है मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल, तो ये आपको कर्व बिल्कुल कांस्टेंट नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट। इसी तरह से जो ये कांस्टेंट कर्व है ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एंड वाइस वर्सा। सो डियर स्टूडेंट, यह था हमारे पास सॉलिड जब कन्वर्ट होगा लिक्विड में तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं, और जब लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड के अंदर तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। सो डियर स्टूडेंट, जब ये लिक्विड हीट अप किया जाएगा और ये गैस के फॉर्म में चला जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? इवेपोरेशन तो बोलते हैं, लेकिन इवेपोरेशन का प्रोसेस तमाम टेम्परेचर पे होता है, लेकिन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जब लिक्विड को हीट अप किया जाता है और वो गैस में चला जाएगा तो हम इस प्रोसेस को बोल सकते हैं बॉइलिंग। इसी तरह से गैस के पार्टिकल्स को जब आपस में कंडेंस किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एग्जाम्स।